नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मैं बता दूं कि ये भारतीय स्वदेव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी। आइए बात करते हैं, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी क्रम में हम इनसे बातें भी करेंगे और जानते हैं कि इस आज़ादी के पर्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, तो क्या है नज़रिया इनका। सर, मेरे चैनल में पहले तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी। और सर, आज गणतंत्र दिवस है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? गणतंत्र दिवस पे कहना यही है कि आज़ादी के बाद आज के दिन 1950 में अपना संविधान लागू हुआ और उस संविधान के आधार पर देश आज तक चल रहा है। लेकिन आज के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो पूरे देश के जनता को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ गणतंत्र दिवस का। साथ में जो आज जिस पर्व को मना रहे हैं, उस पर्व को मनाने के पीछे एक कारण था कि आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ और आज ये सरकार इस संविधान को ख़त्म करने में लगी है। तो आज के दिन यही संदेश है कि देश की जनता अपने हक, हिस्सा, सम्मान के लिए इस सरकार को हटावे ताकि संविधान बचे, और जब संविधान बचेगा तभी गणतंत्र दिवस लोग मना पाएंगे, नहीं तो गणतंत्र दिवस भी खतरे में है। अब अगर बात कर लें हम, उत्तर प्रदेश में सबकी सरकारें रही हैं। आज पिछली बार जब सरकार बनी थी बीजेपी के, आप उनके साथ थे। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उससे पहले बीएसपी की सरकार रही, और आज देखा जाए उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है, सबसे अधिक पलायन करने वाला प्रदेश है, दूसरे राज्यों पे आश्रित है। उसके लिए आपकी पार्टी गठबंधन में है, तो क्या रणनीति होगी? आप देखिए, गठबंधन में इस पर चर्चा हुई है। अगर थोड़ा सा संजय जी पीछे जाइए तो हम लोग के पार्टी का अगर आप सिद्धांत देखेंगे, सोच देखेंगे, पार्टी का निर्माण जब हुआ, हम लोगों ने एक बात कहा था कि हम पूर्वांचल राज्य का निर्माण करेंगे। उसके पीछे लॉजिक क्या था? जैसे आपने कहा कि हमारे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों पर आधारित हैं, पंजाब पे, बंगाल पे, उधर उड़ीसा में, उधर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यूपी के नौजवान पलायन कर रहे हैं। उसके पीछे क्या है? प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगी? जब आप माहौल दोगे। माहौल कब बनेगी? जब आप उसको सुविधा दोगे। और उद्योग के लिए सुविधा क्या चाहिए? बिजली चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हो। आज आप देखो, इसी आधार पे जब हम लोगों ने पूर्वांचल राज्य की परिकल्पना किया, और आज भी हमारा वो मुद्दा है, समय के आधार पे हम प्रयास करेंगे कि वो सब हमारे मुद्दे लागू हों, तो पूर्वांचल राज्य का निर्माण हो। और आज आप देखो कि पूर्वांचल के अंदर जितनी विद्युत पैदा होती है, वो विद्युत दिल्ली और यहाँ तक कि भूटान को भी जाती है। शक्तिनगर से सोनभद्र के इलाके में जो भी विद्युत पैदा होती है एनटीपीसी का, वो जाती है, और पूर्वांचल में अंधेरा है। तो जो हम लोग का कॉन्सेप्ट था, यही कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा पूर्वांचल राज्य अलग होगा तो हमारा प्रयास होगा कि जो भी हमारे एनटीपीसी से लेकर जो भी राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो पावर थर्मल लगे हुए, थर्मल पावर, उनसे अनुबंध किया जाएगा कि पहले उत्तर प्रदेश के सभी गांव के सभी घरों में जो भी लोग रहते हैं 24 घंटा लाइन दो। जब बचेगा तो अन्य प्रदेश में जाएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो होगा क्या? जब 24 घंटा लाइट मिलेगी तो उद्योगपतियों का निगाह इधर आएगा, कल कारखाने लगेंगे, और जब कल कारखाने लगेंगे तो नौजवानों का पलायन रुकेगा। आप मऊ में देख लो, आपका काटन मिल बंद है, आप दुधौड़ा चले जाओ, काटन मिल बंद है। नेताजी जब सरकार में थे बहुत प्रयास किए उसको चालू करा दिया जाए। कई बड़ी कंपनियों से उन्होंने वार्ता भी किया कि आके उन्होंने सर्वे भी किया कि हाँ लग क्या सकता है। तो उनका एक ही प्रश्न है कि लाइट का अभाव है या ये अभाव है। तो मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण पलायन हो रहा है, जिसपे कि हमारे लोगों का बहुत निगाह है। हमारी पार्टी इस पर काफ़ी फोकस की है, क्योंकि गरीब तबका ही बाहर जा रहा है। हमारे जो आप चले जाओ चौरी चौरा के पास जो चीनी मिल है सब बंद है, ऐसे चालू होगा? इस पर कभी चर्चा हुई? कभी नहीं। मुंह से कहने से तो होगा नहीं। धरातल पे काम की ज़रूरत है, और उसी काम को हम लोग चाहते हैं कि सरकार हटाकर और धरातल पे काम करके नौजवानों को रोजगार देकर, ताकि उन्हें अन्य प्रदेशों में जाना न पड़े। बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है जिस तरह का ये चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, झंडे पटाखे उतार दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा हो, और ना ही कहीं पे झंडा है ना ही कहीं पे पटाखा है।
और आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, और इस चुनाव में क्या आपको अंतर लगा? और जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है संजय जी, ये टीएन सेशन के बाद से चुनाव आयोग की धनक लोग जाने, नहीं तो कोई जानता नहीं था कि चुनाव आयोग होता क्या है। जब टीएन सेशन ने दिखाया कि नहीं चुनाव आयोग निर्णय लिया, तो ये कोई नई चीज़ नहीं दिख रही है। ये तो पिछले चुनाव में भी आपने देखा झंडा पताका नहीं था, पर्सनल जिसको लगा, जैसे मेरे घर पे लगा है, मेरा पर्सनल है, सार्वजनिक जगह पे नहीं लगेगा, सार्वजनिक जगह पे लगेगा परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये कोई नई चीज़ हमको नहीं दिख रही। हाँ, चुनाव जरूर एक नई चीज़ दिख रही है। इस चुनाव में एक रोष जो मैं घूम करीब 16 दिन बाद में आज आपके जनपद में मऊ आया हूँ, और फिर देखिए निकल रहा हूँ, फिर मैं पश्चिम में चला जाऊँगा। जो मैं घूम कर देखा हूँ, ये बहुत सालों के बाद एक रोष जनता के अंदर जो लगा है सरकार के खिलाफ, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। आपके माध्यम से चर्चा हो रही कि सरकार आ रही, फिर जोगी की आ रही, ये आ रही, ऐसा नहीं है। जब ग्राउंड लेवल पे आप जाएंगे इतनी रोष है। आप बताओ, आप पूरे प्रदेश के, बुरा मत मानिएगा संजय जी, आप सर्वे करो, बड़ा अच्छा लगता है। आपने भी एक दो सर्वे किया था, मुझे अच्छा लगा। अस्पतालों का आपने दिखाया, पशु अस्पताल वगैरह का आपने दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बाहर था, वहीं से मैं देखा था। आप सर्वे करो हॉस्पिटलों में एक्सीडेंट होकर कितने लोग मरे, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ। 2-4 दिन के अंदर सर्वे करके इसको लाइट करिए कि एक्सीडेंट से कितने लोग मरे और एक्सीडेंट के कारण क्या थे। और जितने लोग भर्ती हैं ट्रामा सेंटर से लेकर सभी अस्पतालों में एक्सीडेंट से, उनका आप सर्वे करेंगे तो 80% निकलेगा कि छुट्टा साड़ों से लड़के लोग मरे, छुट्टा साड़ों से लड़कर लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब इसको हम लोग उठाए, आज अधिकारी घूम घूम कर गाय बछड़ा पकड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती ढकेले जा रहे हैं उस जो बना है पशुशाला। हालत क्या है, 30 रुपये एक दिन का खर्चा मिल रहा है प्रधान को, पता लगा लीजिए, वो भी नहीं मिल रहा है। प्रधान कहाँ से लावे खिलाने के लिए उन पशुओं को? सारे पशु मर रहे हैं, मरने के बाद 500 रुपया लग रहा है उनके लाश को उठाने में। कोई सिस्टम नहीं, ज़बरदस्ती खाली अधिकारी लगे हैं कि जल्दी अन्ना पशुओं को अंदर करो, इससे लोग परेशान हैं। आप चले जाइए, 50 रुपये के अरहर की दाल 200 रुपया पहुँच, 60 रुपये 70 रुपये का सरसों का तेल 300 पहुँच रहा है। आप गरीब जनता के यहाँ जाइए ना, वो परेशान है, रो रहा है, खोज रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप ही लोग वीडियो वायरल कर रहे हो कि भाजपा के नेता जा रहे हैं, लोग लाठी लेके दौड़ा रहे हैं, ये लोग चल रहे हैं भाग। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? केशव प्रसाद मौर्य को सार्वजनिक तौर पे मां बहन की गाली देते हुए लोगों ने ढकेला, कोई गलत तो नहीं कह रहा? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वही बात। अब आप कल्पना करो, इसके बाद भी भाजपा के लोग कह रहे कि हमारी सरकार आ रही है, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? उनके विधायकों की क्या दशा होगी? अभी मैं एक वायरल उधर देख रहा था, विधानसभा का नाम भूल रहा हूँ, उधर सहारनपुर साइड का कहीं, माने विधायक जैसे किसी गरीब आदमी को कोई मजबूत मारे तो बैठ के पैर पकड़ लेता है, उस तरीके से उनका विधायक पैर पकड़ रहा है कि भैया छोड़ दो, अब हम इस गांव में नहीं आएंगे। इतना आक्रोश सरकार के खिलाफ, मेरा भी 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, मैंने कभी नहीं देखा था इतना आक्रोश। राम जन्मभूमि का आंदोलन था, तब भी नहीं मैंने देखा था मुलायम के खिलाफ इतना आक्रोश। लेकिन इतना आक्रोश क्योंकि झूठ बोलने की पुलिंदा हो गए, सिर्फ झूठ और कोई काम नहीं, खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो कब तक झूठ पे किसी को जिलाओगे? जवाब दे रहे हैं। लिस्ट आई है जो विधानसभा के चुनाव की अगर देखा जाए, पहले आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी और जो भी थे वो परिवारवाद काफी भरा था। जो बीजेपी की लिस्ट आई है वहां पे भी तो परिवारवाद कम नहीं है, इस पे क्या टिप्पणी आप? देखिए, टिप्पणी क्या करना है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए ना। यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ कि जो आरोप आप लगाते हो, उस आरोप पे पहले आप तो खड़े उतरो और सच्चाई संजय जी बता दें। हम लोगों ने ये तय किया है कि वो क्या कर रहे हैं ये विषय नहीं है। वो तो यही चाहते हैं कि हमारे मैदान में क्रिकेट हो, हम करें हमारे मैदान में होगा, वो कर ले जितना करना है। वो परिवारवाद चलावे, पब्लिक कुल देख रही है, अब कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज जनता मन बना ली है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ से चली थी वहाँ पहुँचाने के लिए बिल्कुल मन बना ली है। आप देखो कितना पोल खुल रहा है, जिस मोदी के भाषण पे लोग दीवाना होते थे, पोल आप ही लोगों ने खोला, हमको तो नहीं पता क्यों, कैसे पढ़ते हैं, कोई लिख के देता है, पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एक बार रुक गई मशीन, सारा पोल खुल गया। तो झूठ बहुत दिन तक छिपता नहीं है। और ये परिवारवाद, जातिवाद, ये भारतीय जनता पार्टी इसका सबसे बड़ा पोषक है। ये झूठ खाली बोलते हैं, दूसरे पे आरोप लगाते हैं, जबकि इन नेताओं के अंदर आप जाएंगे
तो इनके अंदर जितनी जातिवाद है, जितना परिवारवाद है भारतीय जनता पार्टी के पास, उतना किसी के पास नहीं। इस बार पूर्वांचल के लिए कौन सा मुद्दा होगा, क्योंकि जिसकी भी सरकारें बनी हैं उत्तर प्रदेश में, बात कर लें माया जी की तो उन्होंने भी खूब सजाना धजाने का काम किया, अखिलेश जी की बात कर लें वो भी लखनऊ से उधर का सजाने धजाने का काम किया, और आपके जो पार्टी है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप महाराष्ट्रीय सचिव हैं, तो आप लोग पूर्वांचल से आते हैं, आप लोगों के पूर्वांचल के लिए क्या मुद्दा होगा? अब आप जानिए कि अभी तक हुआ क्या है। पूर्वांचल में जिस भी दल के नेता हैं वो अपने नेता के आगे अपनी बात रख नहीं पाते हैं। पश्चिम का जो नेता है वो अपने मुख्यमंत्रियों के आगे अपनी बात रख के अपना काम कराते हैं। पूर्वांचल में जितने भी विधायक हुए आप उठा के देखो, चले जाओ बहराइच तक, इधर चले आइए भदोही तक, किसी विधायक की हिम्मत नहीं कि अपने मुख्यमंत्री से बात कर ले। आज तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री है, पूर्वांचल के ही प्रधानमंत्री हैं आज के तारीख में। आज के तारीख में पूर्वांचल के ही प्रधानमंत्री हैं, अब पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से ये कह सके कि साहब पूर्वांचल का मऊ जिले के 3 काटन मिल बंद हैं, गाजीपुर के 2 बंद हैं, रामकोला के सारे चीनी मिल बंद हैं, किसी विधायक की औकात निकली नहीं कह पा रहे हैं। तो ये जो मुंह में ताला लगा हुआ है इधर के नेताओं में, यह दोष है और इस चीज़ को ओम प्रकाश राजभर खत्म करेगा। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास और साथ ही साथ महंगाई के आधार पर, जातिगत जनगणना के आधार पर, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप बिजली का देख लो, आज हाहाकार मचा है, न खम्मा है न तार है, बिजली का बिल आ गया है। वो तो कह रहे हैं हम 22 घंटा दे रहे हैं जनता को, इससे पहले 12 घंटे कैसे तैसे लाइट रहती थी प्रदेश में। बात आपकी सही है, 22 घंटा दे रहे हैं, अब बिलिया 48 घंटा का ले रहे हैं कि 24 घंटा का ले रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं। लाइन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं आप बताइए मुझे, ऐसा लाद रहे हैं क्या वो लाइट देकर? सवाल ही देना नहीं है, कहने को तो दे ही रहे हैं सब कुछ कि हम आपको अनाज दे रहे हैं। अनाज आ कहाँ से रहा है? मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर आप विचार करो ना, कि अगर इसी देश में दिल्ली के अंदर 24 घंटा लाइट और 300 यूनिट फ्री दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? इसी प्रदेश के अंदर क्यों नहीं ऐसा संभव है? गाजियाबाद से लेकर यहाँ तक आप कह रहे हो कि हम 22 घंटा लाइट दे रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बता रहे हो कि 22 घंटा लाइट दे रहे हो और जिस घर में लाइट नहीं दे रहे हो, जहाँ कनेक्शन नहीं, वहाँ 22 लाख का बिल कहाँ से आ गया? ये कौन बताएगा? लड़ाई तो इस बात की है। अब लाइट दे रहे हो अच्छी बात है, 24 घंटा लाइट दो, रेट 1 रुपया आप रेट पता लगा लो, NTPC से लेकर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का देख लो पता, 1 रुपये 100 रुपये के यूनिट से बिजली खरीद रहे हैं और 12 रुपया 9 रुपया बेच रहे हैं। ये कौन बताएगा जनता को? न खम्मा न तार, मीटर लद गया, ये कौन बताएगा? आप आउटसोर्सिंग के आधार नाम पर, आप संजय जी एक मुद्दा दे रहा हूँ, आउटसोर्सिंग के आधार पर आप पता लगा लो बिजली विभाग में, कि मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की कंपनियां, और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि अमित शाह के बेटे जैसा की कंपनी, उन कंपनियों से टाई अप है। अब पूरे उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग के द्वारा जो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है बिजली विभाग में मेंटेनेंस के नाम पर, आप पता लगा लो, एक का तनख्वाह नहीं मिल रहा है, 24,000 अलाट हो रहा है, 10,000 तनख्वाह मिला, वो भी 3-3 महीने नहीं मिल रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? ये पहला चांस है, आप पता लगाइएगा संजय जी, ये आश्चर्य होगा सबको। ये पहला चांस है कि प्रदेश के अंदर वर्क नहीं हुआ है, पेमेंट हो गया है, वर्क नहीं हुआ है, पेमेंट हो गया है। वो किसका पैसा है? जनता की पैसा है ना, बिना मेंटेनेंस। तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया है पूरे प्रदेश को। मैं उस मुद्दे पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। जिस दिन फाइल खुलेगा ना, तब देखिएगा तमाशा। कहीं भ्रष्टाचार हुआ है इस सरकार में? अभी आपने देखा इलाहाबाद कुंभ का, चलाइए उसको, अब ये भ्रष्टाचार नहीं है। हमसे क्या कहवा रहे हैं? आपको कहना चाहिए, आप पत्रकार हो, खोजी पत्रकारिता करो ना यार, आप खोजी पत्रकारिता करो, मुझसे मुद्दा लो। इलाहाबाद के कुंभ में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, पता लगा लीजिए। अरे लालू अगर मोटरसाइकिल से बालू ढोए तो जेल में है, मोटरसाइकिल से अगर उन्हें चारा ढोया तो जेल में है, और यहाँ साइकिल से मिट्टी ढो गई है। ये क्या है? अब मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका कह रहा है, जो सरकारी संस्था जो जांच करती है वो कह रही है कितना बड़ा घोटाला हुआ है।
तो जांच कराओ ना। तो हर विभाग में घोटाला हुआ है, लेकिन अब समस्या है कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है का भाई, वही सैया है, वही उनके लोग हैं, वही मुनसफ है, वही जज हैं, वही वकील हैं, वही मुवक्किल हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आरोप लगा देते हैं और ऐसे लोग भी बोलते हैं कि बहुत बड़बोले नेता हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर कोई बात अपना कह रहा है, किसी को दर्द हो रहा है तो बड़बोला लगेगा ही। वो तो अपनी बात कह रहे हैं भाई, वो अपने दर्द को कह रहे हैं तो बड़बोले लग रहे हैं। लेकिन ये अभी कह राजू बड़बोला जिसको आप कह रहे हैं वही बड़बोला आपको चला रहा है आज की तारीख में। पूरी मीडिया उसी को ढूंढ रही है, काय को ढूंढ रही है। मत चलाइए उनकी बात। अब लखनऊ चलिए, देखिए ABP से लेके आज तक लेके लोग लाइन लगाए हुए। क्यों? क्योंकि वही सही बोल रहे हैं, बड़बोला नहीं बोल रहे हैं, वही सही बोल रहे हैं। और दर्द किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। और किसी को दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ दर्द भारतीय जनता पार्टी को। क्यों दर्द हो रहा है भैया? बोलने दो उनको, तो अपना काम करो, अपना काम करो। अब जाकर संजय जी यह चुनाव सिद्ध कर देगा कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत क्या है। आज आप देखो उस बड़बोले नेता की जो आप बात कर रहे हो, बड़बोला नेता, आज ओम प्रकाश राजभर की ताकत यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है, पसीना छूट रहा है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में हमारा यूज किया और हमें फेंक दिया। और आज उनके नेता चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि हमारे कारण 4 विधायक हो गए, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कहता है कि ओम प्रकाश राजभर के नाते हमारे 60-70 विधायक जीत गए। वही काउंटिंग करा दूंगा संजय, चिंता की बात नहीं है। वही क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में आप गठबंधन में है, कितना तक पहुंच रहे हैं आप लोग? हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की, नो टेंशन। संख्या मत पूछिए, बस हमारा एक ही लक्ष्य है, इस सरकार को हटाना, अपनी सरकार बनाना। ये थे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी। आप देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज। मैं संजय, नमस्कार।